हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। क्योंकि ये मैंने देख लिया कि जब मेरी बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट करती है तो जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे हैव देयर लीनियर वेलोसिटीज। ये पढ़ लिया मैंने। अगर किसी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है इट मींस उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो मुझे आज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी कैलकुलेट करनी है, राइट? और यू कैन यूज द वर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालनी है मैंने। अब अगेन जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जब मैंने बात की थी आपके पास टॉर्क इक्वेशन की, नाउ योर एक्सिस कैन बी आउटसाइड और एक्सिस कैन बी इनसाइड द बॉडी। तो दोनों केसेस बना लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सपोज ये एक बॉडी है जिसका मास पार्टिकल मास m1, एक्सिस आपकी सपोज xy है। यहां पर भी एक्सिस को नाम मैंने xy दे दो या z डैश, आपकी मर्जी है, इट हार्डली मेक अ डिफरेंस। ये पार्टिकल m2 है, ये पार्टिकल m3 है और ये पार्टिकल सपोज mn है। इसका डिस्टेंस rn है, इसका डिस्टेंस r3 है और इसका डिस्टेंस बेटा जी फर्स्ट ये r3 है और ये r2 है। ऊपर वाले का लिख दिया मैंने डिस्टेंस r3। ऐसे ही यहां बना लो, सपोज इसका ये पार्टिकल m1 है, इसका डिस्टेंस r1 है, ये पार्टिकल m2 है, इसका डिस्टेंस r2 है, ये पार्टिकल m3 है, इसका डिस्टेंस r3 है। एक पार्टिकल इधर बना लो आप, ये पार्टिकल mn है, इसका डिस्टेंस rn है। ठीक है बच्चा जी। सपोज बॉडी इज रोटेटिंग, ये पहले लिख देते हैं, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मासेस। मासेस क्या है उसके? m1, m2, m3, mn from axis of rotation. Sorry, mass is this having perpendicular distances from, हाँ जी, कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एज, हाँ जी, क्या डिस्टेंस है? m1 का डिस्टेंस कितना है? r1, m2 का r2, m3 का r3 एंड rn। ये इनके डिस्टेंसेस है फ्रॉम एक्सिस रोटेशन। अब हम मान रहे हैं कि मेरी जो बॉडी है दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो क्या होगा बच्चों, जो ये पार्टिकल m1 डिस्टेंस r1 पे होगा वो इस सर्कल में मूव करेगा, जो पार्टिकल डिस्टेंस r2 पे होगा वो इस सर्कल में मूव करेगा, राइट? लेट ओमेगा बी द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और यू कैन यूज द वर्ड लेट बॉडी बी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक ही बात है। अब जो ये सपोज पार्टिकल 1 है इसकी वेलोसिटी आप ऐसे v1 सपोज कर लो, पार्टिकल 2 की v2 सपोज कर लो, इसकी v1 ऐसे बनाओ v1 और ये v2 से मूव कर रहा है, राइट बच्चा जी? अब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है तो व्हाट विल बी v1, हम पढ़ कर आए हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो व्हाट विल बी v1 r1 ओमेगा, व्हाट विल बी v2 r2 ओमेगा एंड सो ऑन। ठीक हो गया बच्चों जी? कोई डाउट हो? अब अपने का पार्टिकल्स जिनके मासेस m1, m2, m3 हैं, पहले मैं एक पार्टिकल की बात करता हूं। फॉर पार्टिकल ऑफ मास m1, फॉर पार्टिकल ऑफ मास m1, हाँ जी, अब उसकी वेलोसिटी कितनी मानी मैंने? v1 मानी है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इसको E1 कर दो, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m1, व्हाट इज v1? आपने कहा है r1 उसकी वेलोसिटी है, r1 ओमेगा का स्क्वायर। सॉल्व करके आ गई हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों फर्स्ट पार्टिकल में? सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल्स उनकी भी निकाल सकता हूं मैं। Similarly, for other particles, हाँ जी बच्चा जी, कॉमा, काइनेटिक एनर्जी विल बी कितनी हो जाएगी भाई सेकंड वाले की? हाफ
m2r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, थर्ड वाले की हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। पूरी बॉडी की निकालनी अगर मैंने, अब इसको रब कर लो बच्चों जी, इसको रब कर लो फॉर कंप्लीट बॉडी, फॉर कंप्लीट बॉडी। हाँ जी, व्हाट विल बी फॉर कंप्लीट बॉडी, क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी टोटल बराबर है हाफ m1r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस हाफ m2r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, प्लस हाफ mn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों, इज इक्वल टू हाफ कॉमन आ गया, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा बच्चा जी सारा कुछ, और बाहर ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ गया। अब ध्यान से सुनना, अगर देखो मैंने कहा था अगर एक्सिस ये वाली है तो डिस्टेंस इस एक्सिस से, अगर एक्सिस ये तो डिस्टेंस इस एक्सिस से। और मैंने क्या बताया हुआ, व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो उसके अबाउट निकलती है। तो व्हाट इज योर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन जो आपके पास आई है दैट इज अबाउट एन एक्सिस अबाउट विच योर बॉडी इज रोटेटिंग, या अबाउट विच यू आर गिवन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये वो वाली इनर्शिया है आपकी बॉडी की। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, हाफ के ई स्क्वायर। मैंने क्या कहा, एक बॉडी है जो रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। पार्टिकल 1 की बात की मैंने, उसकी वेलोसिटी v1r1 ओमेगा होगी, पार्टिकल 2 की 2 होगी। तो मैंने कहा फिर पहले पार्टिकल की एनर्जी की बात कर लेते हैं, फिर मैंने कहा सिमिलरली अदर पार्टिकल्स की भी ऐसी हो जाएगी, फिर मैंने कहा टोटल एनर्जी आपकी ये हो जाएगी। वो सॉल्व करके क्या आ गई है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ गई है। जो ओमेगा है दैट इज यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस, और उसी एक्सिस के अबाउट ये आई है आपका। आई हैव टू लिटिल बिट मोर कॉशियस कि आई कहां निकाला हुआ मैंने ये। अब ये नहीं हो सकता कि मान लो मुझे एक बॉडी दी हुई है, मुंह तो वो यहां कर रही है, मैं इनर्शिया यहां निकाल रहा हूं, नो नॉट पॉसिबल। मुझे उसी एक्सिस और बॉडी की इनर्शिया निकालते, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मान लो सपोज ये रिंग है तो एम आर स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगी एम आर स्क्वायर प्लस एम, सॉरी ये एक्सिस है तो अबाउट द डायमीटर हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर। अगर एक्सिस ये ऐसे होगी तो ऐसे घूम रही है बॉडी, तो ये एम आर स्क्वायर है प्लस, तो मुझे जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है उस मतलब, या जिस एक्सिस के अबाउट मुझे आपकी रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है ओमेगा दी हुई है, उसी एक्सिस के अबाउट मुझे आई निकालना पड़ेगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन, कोई डाउट हो आपको। चलें आगे। अब सेम बॉडी है भाई, सेम बॉडी है, सेम बॉडी। अब कोई भी एक बना लेते हैं, दो की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी एक बना लेते हैं, सेम बॉडी है। नेक्स्ट मुझे करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, राइट बच्चों। दोनों काम, अब दोनों चीजें इकट्ठी हैं इसके अंदर। पहले मैंने रोटेशन की कर ली है, लेकिन अब ट्रांसलेशन भी साथ में है। सपोज कर लो एक ये रिजिड बॉडी है, कोई ये रिजिड बॉडी है, ये एक एक्सिस है विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब थोड़ा ध्यान रखना, मैं कहां से कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है एक्सिस। ये पार्टिकल m1 है जिसका डिस्टेंस r1 है। सपोज ये पार्टिकल m2 है, इसका डिस्टेंस r2 है। ये पार्टिकल आपका mi है, इसका डिस्टेंस ri है। पार्टिकल बहुत सारे, मैं 3 बना के थोड़े की फिगर में दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन आज ये सेंटर ऑफ मास भी विद सम वेलोसिटी आगे को मूव कर रहा है। वो ऊपर दिखा रहा हूं मैं, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इसकी vcm, इससे आगे मूव कर रहा है। और साथ साथ ये बॉडी अबाउट इट्स ऑन एक्सिस भी घूम रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अभी तक मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात पढ़कर आया था, अब मैंने ये वाली मोशन भी साथ में लगा दी। तो मैं इसको अब यहां से रब कर देता हूं बच्चा जी, जस्ट मुझे समझाना था आपको। ऊपर लिख दिया मैंने vcm। कोई डाउट हो बच्चों? सेम रिजिड बॉडी है मेरे पास, मासेस क्या है, मासेस m1 m2 mi mn है, क्योंकि मैंने ith पार्टिकल को लेना आज भाई। डिस्टेंसेस क्या है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही r1 है, r2 है, ri है, rn है,
ठीक है बच्चा, आर एन। सेंटर, बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट बच्चा जी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। साथ में सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विथ लीनियर वेलोसिटी VCM। ये सारी बातें मुझे दी हुई है सारी बातें, ये अब आराम से काम करेंगे। हम बात करते हैं ith पार्टिकल की। फॉर ith पार्टिकल, फॉर ith पार्टिकल व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल VI? हां जी, दो बातें अलग अलग करूंगा। पहले तो क्या दोनों को अलग अलग डिस्कस करना। पहले मेरी बॉडी घूम रही है कहां, अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो उससे क्या होगा, सपोज ये ith पार्टिकल को नीचे यहां बना लेता हूं, अभी रब कर देंगे इसको बना के। ये मेरा ith पार्टिकल है, ये इस सर्कल में मूव करेगा अबाउट द एक्सिस। सो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, वो मैं पढ़कर आया हूं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और ये किसके रिस्पेक्ट से होती थी, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से। तो वेलोसिटी ऑफ, मतलब ये जो वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू, ये आई की आएगी किसके हिसाब से, सेंटर ऑफ मास के हिसाब से आएगी। उसकी वैल्यू आर आई ओमेगा होगी। पहली बात, उसकी वैल्यू आर आई ओमेगा होगी। कोई डाउट हो आपको? बॉडी रोटेट, अभी एक्सिस की इसको टैकल नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूं। बॉडी घूम रही है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये पार्टिकल घूमेगा, ith पार्टिकल है, इसका मास कितना है, mi है। इस पार्टिकल का मास mi है और ये डिस्टेंस ri है। ये डिस्टेंस ri है। व्हाट इज vi ओवर हेयर, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा, आर आई ओमेगा आ गई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये वेलोसिटी इसकी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि जहां से एक्सिस पास कर रही है, मैंने जैसे बनाया था आपको, एक्सिस ये है तो ये इसके अराउंड है। एक्सिस अंदर थी तो वो उसके अराउंड थी, आज ये इस एक्सिस के अराउंड है। तो ये तो मेरे पास VI विद रिस्पेक्ट टू CM आई है, प्लस लेकिन मेरा VCM भी घूम रहा है, आगे को जा रहा है विद वेलोसिटी, जा रहा है, नॉट घूम रहा है, जा रहा है। सो दिस इज टोटल वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। मैंने क्या कहा, ये ith पार्टिकल है, ये क्या है, VICM आई है। इसको भी आगे को मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके टोटल वेलोसिटी आपके पार्टिकल की आएगी। कोई डाउट हो? दिस इज द ओनली पॉइंट। लो जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल, अब बात करते हैं बस। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ mi स्क्वायर होगा। लेकिन vi मेरे पास ये है, व्हाट विल बी, सॉल्व करके हाफ mi vi स्क्वायर क्या बन जाएगा, vi डॉट vi बन जाएगा, vi वेक्टर डॉट vi वेक्टर। कोई डाउट हो बच्चों? इज इक्वल टू, यहां पुट कर देते हैं केवल इसकी, हाफ mi, हाँ जी, what is value, vi comma cm प्लस vcm, एक तो ये आ जाएगा डॉट के अंदर, एक और फैक्टर सेम आएगा। थोड़ी स्पेस चाहिए, इसको दोबारा लिखता हूं मैं, इसको इधर से लिखते हैं थोड़े से, ith पार्टिकल, तो ke ith पार्टिकल के लिए हाफ mi vi कॉमा cm प्लस vcm डॉट vi कॉमा cm प्लस vcm। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, चलें आगे। हाफ mi, दिस डॉट दिस क्या आ जाएगा, ith पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्केयर आ जाएगा, प्लस फिर VCM। पहले हालांकि मुझे ऐसे करना चाहिए, पहले ये इंटू ये करा, अब ये इंटू ये करेंगे, क्या बनेगा, VI कॉमा CM डॉट
वी सी एम, इसको सॉल्व नहीं कर सकते अभी हम पढ़ कर रहे हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये भी इसी के अंदर आ जाएगा, इसको 2 लगा दो यहां पर, प्लस अब दिस इनटू दिस क्या बन जाएगा, ये वी सी एम स्क्वायर बन जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा आपके अंदर? यहां तो कोई डाउट आ रहा हो आपको? देख लो, चलें आगे। लो जी, अब पूरे सिस्टम की निकालनी है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ith पार्टिकल ऑफ सिस्टम फॉर कंप्लीट बॉडी, राइट बेटा जी, फॉर कंप्लीट बॉडी। तो क्या बन जाएगा, आफ्टर टेकिंग समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n हाफ mi vi कॉमा सी एम स्क्वायर प्लस समीशन i इज इक्वल टू 1 to n हाफ mi, क्या है जी, 2 है साथ में, 2 vi सी एम डॉट वी सी एम प्लस समीशन i इज इक्वल टू 1 to n हाफ mi वी सी एम स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों जी? कोई डाउट हो बच्चों जी? हाँ जी, देखो जी क्या है ये, दिस इज हाफ mi vi सी एम स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी बॉडी की कहां है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, मींस बॉडी प्योर रोटेट कर रही है। ये तो मैं भी पीछे निकाल कर रहा हूं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई सी एम है, ध्यान रखना यहां पर ओमेगा स्क्वायर। अभी तो निकाल कर हटो लास्ट आर्टिकल में जहां पर इसको मैंने पुट किया था, क्या पुट किया था, आर आई ओमेगा, वही तो ये भाई, व्हाट इज वी आई सी एम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। वो कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो क्या होती है, आर ओमेगा होती है, ये तो ये प्लस, इसको बाद में डिस्कस करता हूं, यहां पे आ जाओ। ये VCM है, यहां तो आई नहीं आ रहा बीच में, ये तो VCM है, वेलोसिटी ऑफ सीएम। ये टोटल मास ऑफ बॉडी हो जाएगा, ये बन जाएगा हाफ टोटल मास ऑफ बॉडी को m मान लेता हूं मैं, और VCM स्क्वायर मींस काइनेटिक एनर्जी, जो क्योंकि सारी बॉडी आपकी आगे जा रही है, ये वाली एनर्जी है। इस फैक्टर की बात करनी है मुझे, अब इसकी बात करनी है, इसको आराम से डिस्कस करते हैं। लो जी, इसको कहां करें डिस्कस, स्पेस कहां, ये स्पेस बनता है मेरे पास, कोई बात नहीं। मैंने व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM क्या पढ़कर आया हूं, M1 R1 प्लस M2 R2 में 2 के लिए बात करते तो जनरलाइज्ड अपने आप कर लेंगे इसको बाद में। अगर मेरी एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही थी तो ये क्या था, 0 था इसका कोऑर्डिनेट, वहीं से अगर एक्सिस पास कर रही थी जिसके बाद में निकालता था इसको। व्हाट इज VCM क्या किया था मैंने, M1 V1 प्लस M2 V2 बाई M1 प्लस M2। हाँ जी बच्चों जी, ये पोजीशन वेक्टर कहां से था, जहां आप एक्सिस को फिक्स करते थे। मान लो आपने कहा था ये 2 मासेस हैं बच्चों, अगर आप यहां से ले रहे हो तो इसका डिस्टेंस ये 0 हो जाएगा, इसका डिस्टेंस r हो जाएगा। अगर ये ले रहे हो सेंटर ऑफ मास में से ले रहे हो तो ये r1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास में व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, 0। अब अगर ये V1 मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि अगर ये मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, मैंने क्या कहा, 2 सिचुएशन है। लो, एक सिचुएशन ये है, ये 2 पार्टिकल हैं और ये एक्सियल रोटेशन है, ये M1 है और ये M2 है। तो व्हाट इज RCM, आप क्या निकालते थे, M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू R करके बाय M1 बाय M2, ये निकालते थे। अगर मेरी एक्सिस सेकेंड केस, अगर मेरी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करती, फिर आप करते थे M1 R1 प्लस M2 R2 बाय M1 प्लस M2 और ये आ जाता था 0। कुछ याद आ रहा है आपको कि यहीं से पास कर गई मेरी एक्सिस। अब ध्यान से सुनना, ये मेरी वेलोसिटीज सारी कहां से है, डिस्टेंसेस कहां से है, फ्रॉम एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो ये 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे, इसका मतलब यहां पर मैंने लिखा नहीं है, ये क्या है, ये क्या चीज है बेटा जी, M1 V1 कॉमा CM है ये, प्लस M2 V2 कॉमा CM है ये, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 बराबर है 0, यही है। इस चीज को ध्यान से, ये मेरा अब सेंटर ऑफ मास वाला आर्टिकल आ गया कि अगर मेरे डिस्टेंसेस कहां से, सेंटर ऑफ मास से हैं, तो ये R1 कॉमा CM है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। तो यहां मेरी वेलोसिटीज कहां है, फ्रॉम एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या है, VICM है। क्या होगा ये
ith पार्टिकल की फ्रॉम, जब मैं सबको ऐड करने जा रहा हूं तो क्या बनेगा, ये v1 cm प्लस v2 cm, ये साथ में m1 v1 cm, ये 2 से 2 तो कट जाएगा ना, 2 स्टेप कर देता हूं, चलो ये कर देता हूं, समीशन i इज इक्वल टू 2 काट दिया मैंने बेटा जी, mi vi cm और डॉट vcm, कोई फर्क तो नहीं पड़ा m को। अब ये क्या है, पहले 1 होगा m1 v1 cm प्लस m2 v2 cm प्लस, तो 0 आ रहा है यहां से, ये तो 0 टू समथिंग 0, तो ये सारा फैक्टर आपका 0 हो गया बच्चा जी, देख लो कोई डाउट हो उसके अंदर। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, कोई डाउट हो आपको। तो अगर मेरी बॉडी मूव कर रही है, अब इसका मतलब यहां ये फिक्स हो गया है, अगर मेरी बॉडी मूव करेगी तो बॉडी की हमेशा आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता होगी, आपको काइनेटिक एनर्जी अबाउट दैट एक्सिस निकालनी है, कोई डाउट हो बच्चों। अब इसको क्लियर करें न्यूमेरिकल से, चलो देखते हैं। इसमें सिर्फ यही एक पॉइंट था, ये जो डिस्कस किया साइड में मैंने, लो जी न्यूमेरिकल करते हैं बेटा जी। एक रॉड है जिसकी लेंथ L है बच्चा जी, और मास है इसका M। इसको एक लाइट रॉड से बांधा हुआ है जिसकी लेंथ L है, इसका मास नहीं, मतलब बहुत हल्की सी रॉड है, धागे वायर टाइप से है, और पूरे सिस्टम को मैंने क्या किया, रोटेट किया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसका मास M, इसकी लेंथ L, और ये लेंथ भी L है बच्चा जी, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या निकालना है भाई, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, किस चीज की, ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड टोटल, तीनों की बात करनी है भाई। व्हाट इज माई काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, के ई ट्रांसलेशन, TRANS ये लिख देते हैं, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, और तो कुछ नहीं है, कोई डाउट हो बच्चों, नाउ हाफ एम, क्योंकि मास एक ही है। व्हाट इज वी सी एम, ये रहा भाई। अब ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वी सी एम, तो ये ऐसे मूव करेगा। व्हाट इज वी सी एम, क्या होता है, आर ओमेगा होता है, V बराबर आर ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज आर, अब ये सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा L/2 प्लस L, दिस विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3L/2, हाफ एम, व्हाट इज दिस, 3L/2 ओमेगा का स्क्वायर, सॉल्व करके बन जाएगा ये 1/2 m 9L स्क्वायर बाय 4 ओमेगा स्क्वायर, सी 9/8 mL स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। कोई डाउट हो बच्चा आपको इसके अंदर, अभी जो मन में डाउट आ रहा मुझे पता है, अभी बता रहा हूं मैं आपको। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोटेशन ROTA, दैट इज हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ। व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास, 1/12 mL स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 1/24 mL स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज द टोटल, पहले सारा काम करो फिर बताता हूं मैं आपको। टोटल क्या बन जाएगी, 9/8 प्लस 1/24 mL स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, एलसीएम आ गया बेटा जी, ठीक है। 3 27 प्लस 28 mL स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मीन्स 7/6 mL स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब बहुत सारे डाउट मन में आएंगे, वो मुझे क्लियर करने हैं आपके, बहुत सारे डाउट मन में आएंगे आपके। अभी पहली बात तो ये हो गई है, इसका मतलब अगर मेरी एक्सिस नॉन सेंट्रोइडल है, ये मैं वही बात आ गई, फिर वहीं पहुंचा हूं जहां से शुरू किया था मैंने। अब माई एक्सिस इज नॉन सेंट्रोइडल, तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। इसका मतलब प्योर रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कब होगी, सिर्फ तभी होगी अगर मेरी एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है या मेरी सेंट्रोइडल मोशन है। देन एंड ओनली देन आई कैन यूज द वर्ड माई बॉडी इज इन प्योर रोटेशन। अगर नॉन सेंट्रोइडल है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है,
मे बी कि अगर हम आगे हैं तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी आ जाए। आर यू गेटिंग इट कि मेरी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का क्या मीनिंग था? अगर आपकी एक्सेल रोटेशन सिर्फ सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है तो बॉडी आपकी प्योर रोटेट करेगी वहीं पर। इसका मतलब नॉन सेंट्रोइडल मोशन के अंदर भी और प्लेन मोशन क्या थी, बॉडी आगे भी मूव कर रही थी। दोनों ही केसेस के अंदर एनर्जीज दो होंगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी होगी और ट्रांसलेशन भी होगी। अगर सेंट्रोइडल एक्सिस है, अगर एक्सिस में से पास करिए तो अपनी एक्सिस आउट घूम रही है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगी। तो मैंने यहां देखो, आपको लगेगा कि सेंटर ऑफ मास आगे थोड़ा ना भाग रहा है, हमने आर्टिकल तो ऐसे वाला किया था। क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है बस। अब ये उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है ये। और मैंने क्या कहा था कि ये मैंने अबाउट सीएम निकाली पहले मैंने और फिर उसको एडजस्ट किया। इट मींस अगर मेरे पास नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस है, मैंने डे 1 जब स्टार्ट किया था रिजिड बॉडी डायनामिक्स, वहां कहा था जब रोटेशन आएगी वो 3 तरह से होगी। या तो बॉडी आपकी आगे चलेगी लीनियरली, उसमें था लीनियर भी कर्व भी हो सकता है, या रोटेट करेगी, या अब जब रोटेट करेगी तो एक्सिस आपकी सेंटर मास में पास कर सकती है और बाहर भी हो सकती है। अगर बाहर है या शिफ्टेड फ्रॉम सेंटर ऑफ मास है तो वहां सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रोटेशन का टाइप क्या है मेरे पास, यूनिफॉर्म रोटेशन है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रोटेशन है। तो ये बेसिकली ये नहीं कि मेरी बॉडी ऐसे घूम रही है और आगे भी भाग रही है तभी सिर्फ ये वाली होगी। तो दिमाग से थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा, बिकॉज मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात, अगर उसको मिल गई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है। चलिए बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी। अगेन ए के पार्टिकल है जिसका मास m है, एक और पार्टिकल है जिसका मास 2m है। उनको एक लाइट रॉड से, लाइट मतलब मेरा कहने से मतलब यहां पर यह है कि रॉड का मास नहीं है, ठीक है। और एक रॉड ये है बच्चा जी, ये भी लाइट है, इसकी लेंथ भी l है, और दोनों को मैंने क्या किया हुआ है, वेल्ड करके यहां रखा हुआ है, और सिस्टम को मैंने घुमाया है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ये काम मुझे करना है बच्चा जी इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो मुझे मालूम है कि सेंटर ऑफ मास मेरा यहां मूव कर रहा है। अब पहले तो सेंटर ऑफ मास निकालो, होगा कहां पे, तो वो काम यहां कर लेते हैं अलग से साइड पे। ये एक मास m है बच्चा जी, ये एक मास 2m है, ये मास m है। सपोज यहां कहीं लाई करेगा, अब मैं स्मॉल m से निकाल रहा हूं, ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, राइट। कैसे निकालते थे याद हो अगर आपको, अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको एक्स cm लिख लो, m इंटू 0 प्लस 2m इंटू l अपॉन क्या आएगा बच्चा जी, m प्लस 2m, यही आएगा। क्या बन जाएगा सॉल्व करके, ये तो 2m, तो 2/3l आ गया। कहां से, इससे। इट मीन्स 2/3l यहां कहीं लाई करेगा, थोड़ा सा मैंने इधर बना दिया क्योंकि 2/3l है ये। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास, राइट। तो अब क्या बताया हुआ है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, पहले तो ट्रांसलेशन की बात कर देते हैं। क्या होती है, हाफ, हाँ जी, मास कैपिटल दिया मैंने इसलिए, इंटू VCM का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज कैपिटल M प्लस 2m 3m। व्हाट इज VCM, इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चा जी, ये ऐसे मूव कर रहा है, क्या होती है वेलोसिटी, V इज इक्वल टू R ओमेगा होती है। हाँ जी, R कितना है यहां पर, R चेक करो, ये 2l/3 है। दिस इज योर, ऊपर लिख देता हूं मैं, दिस इज योर 2l/3 and this is your l/3 and this is your l, right। तो what is the distance, l plus 2l/3। तो क्या होता है यहां पर, मेरे ने क्या पढ़कर आए हम लोग, v is equal to r ओमेगा, r कितना बेटा, l plus 2l/3, l plus 2l/3 r है, इंटू ओमेगा है, इस सारे का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों आपको, चेक कर लो। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ
ट्रांसलेशन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चा जी, ये 3/2m, ये बनेगा 3/2m, 3/2m, राइट। यहां से 5l/3 आएगा, ये मीन्स स्क्वायर के साथ साथ 25/9 l², कोई डाउट हो बच्चों? 5l/3 + 2 5l/3, उसका मुझे साथ साथ स्क्वायर करना है, 25/9 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चा जी। ये क्या बन जाएगा 25/6, क्योंकि 3 3 9, 3 2 6, m l² ओमेगा स्क्वायर। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। कौन सी है ये? ट्रांसलेशन, TRANS, ये आ गई भाई आपकी। नाउ व्हाट इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन? क्या होती है बच्चा जी? वो हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज हाफ, व्हाट इज ICM? 1/12 ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। क्या बन जाएगी बच्चा ये? 1/24 ml² ओमेगा स्क्वायर। दिस इज KE रोटेशन। अब देखो क्वेश्चन में क्या मांग रहा है वो आपसे। ही इज आस्किंग फॉर फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन टू रोटेशन। अब दोनों की रेशियो निकाल दो भाई। तो क्या पूछ रहा है मुझसे? वो पूछ रहा है KE ट्रांसलेशन, TRANS डिवाइडेड बाय KE रोटेशन की वैल्यू पूछ रहा है कितनी आएगी। हाँ जी, ट्रांसलेशन कहाँ है? ऊपर है, तो 25/6, नीचे कितना है बच्चा? 1/24। क्या बन जाएगा बच्चा जी फिर ये? हाँ जी, 25/6 इंटू 24/1, 6 4 20, 100 आ जाएगी रेशो उसकी। चेक कर लो बच्चों जी, कोई डाउट हो? यहां पर आ रहा है 25/6, चेक कर लो, ये 1/24 आ रहा है। और वो मुझसे पूछ भी ही रहा है ट्रांसलेशन टू रोटेशन, 100 आ जाएगी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चले आगे देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक हॉरिजॉन्टल टेबल है मेरे पास, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है बच्चा जी, राइट। इसके सेंटर में मैंने एक हुक लगाई हुई है, दिस इज माय हुक। टेबल को थोड़ा सा और बड़ा बना लो, टेबल को थोड़ा सा और बड़ा बना लो। ये सेंटर पे हुक लगाई हुई है एक, और एक धागा बांधा हुआ है। इस धागे के फ्री एंड पे एक स्फीयर बांधा हुआ है, राइट। और इसको मैंने इस सर्कल में मूव किया, इस सर्कल में मूव किया, राइट। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैपिटल आर है बच्चा जी, इसकी रेडियस स्मॉल आर है बच्चा जी। जब इसको मूव किया तो ये विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है भाई, विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है। अब आराम से सुननी है बातों को। इसको, ये वेलोसिटी मेरी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्योंकि मैंने रोटेट किया। अब ये जो स्फीयर है एज ए रिजिड बॉडी काम नहीं कर रहा, ये एज ए क्या कर रहा है? जब ये आपने जब घुमाया इसको ऐसे, तो खुद भी रोल करता हुआ गया प्रॉपरली, नो स्लिपिंग। दिस इज ओमेगा स्पिन, ओमेगा एस। इस एंगुलर वेलोसिटी से, मतलब जब मैंने इसको घुमाया है इसको, तो ये ऐसे घूमता हुआ गया है। और जब ये घूमता हुआ गया है, रास्ते में बिल्कुल भी स्लिपिंग नहीं हुई है, ये ऐसे गया घूमता, अपनी एक एंगुलर वेलोसिटी से घूमता हुआ गया, अपनी वेलोसिटी से। कोई डाउट हो बच्चों? चलें। वो क्या कह रहा है, मुझे इस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ। मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये रिजिड बॉडी काम करती तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। मेरे पास सिर्फ ये होता बच्चा जी, टी ट्रांसलेशन। लेकिन मैंने कहा ये अपनी एक्सिस के बॉडी, तो जब भी कोई बॉडी घूमेगी मुझे एनर्जी निकलेगी उसकी, तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पिन बोलते हैं बेटा, उसको आज हम स्पिन बोलते हैं। कोई डाउट हो? लिखना शुरू करते हैं, देखते हैं कहां निकलेगा। लो जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। रोटेशन क्या होती है? हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कौन सा है? ये ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसके बॉडी घूम रही है पूरी बॉडी आपकी, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, दिस इज KE ट्रांसलेशन, प्लस हाफ M
वी सी एम स्क्वायर, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, विद वेलोसिटी वी मूव कर रहा है। अभी बाद में वैल्यू पुट करेंगे, प्लस इसके स्पिन की बात नहीं अभी मैं करता, इसकी बात नहीं करता मैं, ठीक है जी। यहां तक तो मुझे आता सारा क्वेश्चन। ये अगर रिजिड बॉडी होती और बाहर के कैसे घूम रही होती, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अब उसने कहा ये घूम भी रही है, ऐसे घूमते हुए चल रही है। अब इसके मिले मुझे कंसेप्ट, वैसे वो कंसेप्ट डेटा मैं 2 दिन के बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर चलेगा आपका मोमेंटम वाला, उसमें 2 दिन लगेंगे, और एक फिर आ गया प्योर रोलिंग वाला लेक्चर आएगा। वो कंसेप्ट मुझे लेकिन यहां पर यूज करना है ना, व्हाट दैट कंसेप्ट सेज, शॉर्टकट में मार रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। अगर कोई बॉडी है, इट इज मेकिंग प्योर रोलिंग ऑन द सरफेस, ऐसे प्योर रोलिंग है, तो आप देखो आफ्टर सम टाइम ये आगे पहुंच जाएगी। इट मींस इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी। अब जब ये सेंटर ऑफ मास विद वेलोसिटी मूव कर रहा है और रास्ते में बिल्कुल भी स्लिपिंग नहीं है, इस समय जो इसकी अपनी एक्सिस ऑफ अपनी जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन आपकी, वो जो ओमेगा है, उसका और वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है वो ये होता है वी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस केस में, अब मेरे केस में बॉडी ऐसे स्पिन कर रही है, तो मेरे केस में वो ओमेगा एस हो जाएगा। चलो मैं आगे लिखता हूं इसको, अपने केस, मेरे केस में आर छोटा आ रहा है और वो ओमेगा स्पिन है, और वी कितना है मेरे पास, नेक्स्ट लाइन में ही करता हूं उसको मैं, और मेरे पास वी कितना है, स्मॉल आर और ओमेगा स्पिन। चेक करो भाई कैसे, यहां पर मेरे सेंटर ऑफ मास जो है इस बॉडी का विद वेलोसिटी वी मूव कर रहा है, ये तो मैंने पहले ही कहा आपको सबसे पहले, तो विद वेलोसिटी वी मूव कर रहा है, लेकिन अपने एक्सिस पर घूम भी रहा है, तो घूमने की उसकी ओमेगा एस क्या होगी, वी बाय स्मॉल आर होगी। ये जो ओमेगा एस है इसकी वैल्यू कितनी है बेटा जी, इज इक्वल टू वी बाय स्मॉल आर है, और इस ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा जी, वी बाय कैपिटल आर। ये बात क्लियर हो रही है आपको, या रिपीट करनी है मुझे ये बात, क्योंकि दिस इज द ओनली पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, दिस इज द ओनली पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। इस ओमेगा से घूम रही है ये, तो ओमेगा की ये वैल्यू है और इस ओमेगा एस की ये वैल्यू है। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे। तो व्हाट इज हाफ आई सी एम ओमेगा एस स्क्वायर, क्योंकि स्पिन कर रहा अबाउट इट्स ओन एक्सिस। लो जी वैल्यू पुट कर दो, हाफ व्हाट इज आई सी एम 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ये रहा v बाय आर का स्क्वायर, प्लस हाफ एम व्हाट इज वी सी एम, वही v है स्क्वायर, प्लस हाफ 2/5 एम आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा साथ में, प्लस स्मॉल v बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू ये है यहां पर। लो जी रब का आगे चलें, ये ऐसे करो, इसको नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना के लिखते हैं, तो क्योंकि अब तो सारा मैथ करना है बेटा मुझे। लो जी इसको यहां से यहां उठा लेते हैं। व्हाट इज माई काइनेटिक एनर्जी, हाफ व्हाट इज आई सी एम 2/5, क्योंकि स्फीयर बोला मैंने, आई सी एम ओमेगा ये रहा, कैपिटल मीन्स वी बाय कैपिटल आर, वी तो एक ही है ना मेरे पास, चांस की बात है, प्लस हाफ एम कितना है, ये वेलोसिटी कितनी है, सेंटर ऑफ मास की लिख रखी है वी, प्लस हाई व्हाट इज आई सी एम अगेन 2/5 एम आर स्क्वायर, व्हाट इज ओमेगा एस, ये लिखा हुआ है वी बाय स्मॉल आर, वी बाय स्मॉल आर, राइट। कोई डाउट हो बच्चों? लो जी बस अब क्या करना है मैंने, ये 1/5 एम आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/5, यहां कट गया एम आर स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। चेक कर लो बच्चों, 1/5 एम वी स्क्वायर, ठीक है जी। तो क्या क्वेश्चन आ गया यहां से, मेरे ख्याल से एम वी स्क्वायर सारे में से कॉमन आ गया, एम वी स्क्वायर सारे में से कॉमन आ गया, राइट। क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर 5 आर स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/5 क्या बनेगा मेरा बच्चा जी, ये 7/10 बनेगा, 7/10 एम वी स्क्वायर। अब कोशिश करो इसको 1/2 की शेप दे लो, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2/5 आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 7/20, क्योंकि 1/2 सॉरी 14/10, ठीक हो गया जी। और ये सॉरी ये तो यहां ये आएगा ना मेरा बेटा, सिर्फ क्यों कॉम ले चो, कोई डाउट हो बच्चों? ये छोड़ो सारी बात को, इसको यही छोड़ दो, क्यों टेंशन लेते हो इतनी ज्यादा, जहां दिल करता है वहां छोड़ दो। दिस इज योर टोटल काइनेटिक एनर्जी, जहां दिल करता है वहां छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं आपको, जहां दिल करता है वहां छोड़ दो इसको।
लेकिन इस कंसेप्ट को समझो, ये कैसे ओमेगा वी बाई आर बन गया और ये ओमेगा वी बाई आर कैसे बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्वेश्चन बहुत मीनिंगफुल था, इसलिए वो जो छोटा सा कंसेप्ट था कि जब बॉडी प्योर रोल, और ये वो जो कंसेप्ट है कि बहुत काम आएगा आगे जाके, प्योर रोलिंग वाला, असली सारा खेल ही उसी चीज का है। अब तभी तो हम बताते हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे कि अगर प्योर रोलिंग हो रही थी, तो अगर प्योर रोलिंग हो रही है इन टाइम पीरियड इक्वल टू इन कंप्लीट रोटेशन, ये डिस्टेंस 2 पाई आर आना चाहिए, जब वो कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस 2 पाई आर आना चाहिए। अगर 2 पाई आर से कम आ रहा है तो स्लिपिंग या स्किडिंग हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। अगर 2 पाई आर से कम आ रहा है उसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे हम जाके, ठीक है। चले आगे मेरा बेटा जी, लो जी। तो ये क्वेश्चन था वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो ये सारा आगे आपकी मर्जी, चाहे ये शेप दो चाहे ये नीचे शेप दो। देखो ना इसमें जाएगा तो ये 1/5 बन जाएगा, प्लस ये 7/10 बन जाएगा, ठीक है। चलो लो जी, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ है L, राइट। इसके एंड्स मूव कर रहे हैं, एक इधर को मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v और एक इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 2v। ये एंड A है सपोज, ये एंड V है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहली काम तो ये करना है। सेकेंड थिंग, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड, ठीक है जी। दो काम कर रहे हैं भाई। इसका सेंटर मास तो एग्जैक्टली सेंटर में लाई करेगा, ये तो मुझे पता है। मुझे नहीं पता वो कहां मूव कर रहा है, मैंने तो मान लिया भाई इधर को मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vc। इस पॉइंट को c नाम दे दिया मैंने। कोई डाउट हो बच्चों आपको? मैंने क्या नाम दिया इसको? नाम c नाम दे दिया। ये मुझे गिवन है, ये मैंने नाम दिया है ये। और मैंने कहा ये मान लो विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रोटेट कर रही है, ऐसे ही रोटेट कर रही है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। ठीक हो गया। अब आराम से सुनना, जब हम रोटेशन मोशन की बात करते हैं या सर्कुलर मोशन, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट सर्कुलर मोशन से आया है। जब हम कहते हैं इसकी वेलोसिटी v है तो विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट v होती है वेलोसिटी इसकी, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट मींस विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट होती है। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट a विद रिस्पेक्ट टू c प्लस वेलोसिटी ऑफ c। यही बनेगी मेरा बेटा जी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट a तो यही बनेगी। फिर मैंने क्या कहा, सिर्फ अगर ये प्योर रोटेशन है तो ये जो पॉइंट P है इसकी वेलोसिटी जो v है दैट इज v जो है vpo है v। लेकिन आज ये इन दो एंड की वेलोसिटी भी दी है और एक वेलोसिटी अभी सेंटर ऑफ मास भी बनाएगा, तो मैंने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को vac लिखा है और ये vc लिखा है और ये va मुझे गिवन है। कहता मुझे तो ये नजर आ रहा है इसकी वेलोसिटी। अब रोटेशन वगैरह में सब कुछ होगा, लो जी देखते हैं। व्हाट इज va माइनस v, क्यों इसको ये मान लो ये माइनस आई, इसको एक्सिस मान लो, तो ये माइनस आई क्या और ये प्लस आई क्या। तो क्या करेंगे हम लोग, वी आई कैप इज इक्वल टू वी ए सी, कितनी अभी वो कितनी आएगी, डिस्टेंस ये L/2 है, आर ओमेगा होती है, ओमेगा लिख दिया मैंने। कहां होगी, इधर को होगी, ये भी माइनस हो जाएगी। तो लो जी माइनस L/2 ओमेगा आई कैप प्लस वी सी आगे को जा रही है प्लस वी सी आई कैप वी सी। कोई डाउट हो बच्चा जी? व्हाट विल बी वी सी फ्रॉम हेयर, वी सी इज इक्वल टू, हाँ जी इधर आ जाएगा ये माइनस वी प्लस L/2 ओमेगा। कोई डाउट हो बच्चा यहां से वी सी के लिए? और आप चाहो तो इसको सॉल्व मत करो, सिंपल सॉल्व करो, तो आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि मुझे तो दोनों ही निकालनी है। और माइनस वी इज इक्वल टू माइनस L/2 ओमेगा प्लस वी सी। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा मेरे को, ऐसे भी लिख सकते हो। अब बी की बात करते हैं। फॉर पॉइंट ए था, फॉर पॉइंट बी व्हाट इज वी बी इज इक्वल टू वी बी सी प्लस वी सी, यही बनेगा। अब नीचे आ जाते हैं, कितनी है ये 2 आई कैप है बच्चा जी, 2 वी आई कैप। अब ये जब आप देखो, ध्यान से देखो, जब ऐसे घूम रही है तो ये इधर कोई होगी इसकी, दिस इज योर L/2 ओमेगा अगेन आई कैप, ठीक है जी, प्लस वी सी प्लस आई कैप वी सी। तो क्या बन जाएगा ये
2v बराबर है L/2 ओमेगा प्लस VC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। पहले दोनों को ऐड कर लो, एक v रह जाएगा, L/2 ओमेगा खत्म हो गया, 2VC आ जाएगा, तो VC इज इक्वल टू V/2 आ जाएगा ऑन एडिंग, राइट जी। VC इज इक्वल टू V/2 आ गया। VC को पुट कर लो, तो व्हाट इज, ये ऐसा कर लो दो, अब पहले अभी आपने क्या किया था, ऐड किया था, तो इसे अब माइनस कर लो। तो मैं क्या करता हूं, आपके कन्वीनियंस के लिए इक्वेशन यहां ले देता हूं, ये वाली, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसको रोटेट कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, दो इक्वेशन आ गई फ्रॉम 1 and 2 ऑन एडिंग। क्या आ गया, ऑन एडिंग, ये 2v माइनस v, ये खत्म हो गया, इज इक्वल टू 2VC। व्हाट इज VC, V/2 ऑन एडिंग, VC इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। ऑन एडिंग, ऑन सबट्रैक्टिंग, क्या मिलेगा जी, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं इसको, तो ये VC से VC कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर रहा हूं, VC से VC कैंसिल हो गया, L/2 और ये माइनस प्लस L/2 बन जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 3v आ जाएगा। 3v इज इक्वल टू L ओमेगा, तो व्हाट इज ओमेगा, 3v/L। तो पहला तो देखो जी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये दोनों आ गई। अब क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, क्या होगी मेरा बेटा जी, हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होगी, KE ट्रांसलेशन प्लस KE रोटेशन, दोनों होगी मेरा बेटा जी। व्हाट इज KE ट्रांसलेशन, हाफ मास m है, वेलोसिटी ऑफ cm इंटू सी स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, चेक कर लो बच्चों जी। तो व्हाट इज हाफ m, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये निकाल दी VC मैंने, कितनी आई है, V/2। दो स्टेप करूंगा, तो V/2 का स्क्वायर प्लस हाफ, रॉड है जी, ये क्या होती है, 1/12 ml स्क्वायर, ठीक है जी, यही होती है। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा ये 3v/L, 3v/L का स्क्वायर, तो ये बन जाएगी 1/4 बनेगा यहां से, तो ये टोटल बन जाएगा 1/8 mv स्क्वायर प्लस 3/4, ये भी 1/8, ठीक है जी। सॉरी गड़बड़ कर रहा हूं, दो स्टेप करने पड़ेंगे यहां पर मेरे को, तो ये 1/24 ml स्क्वायर 9v स्क्वायर बाय L स्क्वायर, तो ये 1/8 mv स्क्वायर प्लस 3/8 mv स्क्वायर, मीन्स क्या आ जाएगा बेटा जी, 4/8 1/2 mv स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। देखो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर। एक रॉड थी, अब देखो यहां मैंने कंसेप्ट क्या यूज किया, ये वेलोसिटी एंड्स की नजर आ रही है, जो जब वो घूमेगी तो उसमें दो पार्ट है, जो दो पार्ट का एडिशन हो रहा है इसके अंदर, एक घूमने वाला पार्ट है, वो जो प्योर रोटेशन वाला पार्ट है, और एक आगे चलने वाला पार्ट भी, दोनों पार्ट हैं। चले आगे बेटा जी। नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे मैं आपका लीनियर मोशन में पढ़कर आए हैं, क्योंकि यहां पर बॉडी रोटेट कर रही है तो काम तो हो ही रहा है ना, यहां काम टॉर्क कर रहा है, वहां काम आपकी फोर्स कर रही थी, बात एक ही है। तो यहां पर भी जब काम हुआ है तो वो कंजर्व भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं व्हाट इज वर्क डन, क्या होता है बच्चे वर्क डन, DW क्या होता है, टॉ d थीटा, यही पढ़कर आया हूं मैं। सपोज मैंने बॉडी को रोटेट किया फ्रॉम θ1 टू θ2, तो वो क्या बन जाएगा, θ1 से लेकर θ2 तक, यही बनेगा बच्चा जी। अब जरा ध्यान रखना W में और ओमेगा में डिस्टिंक्शन बना के रखना थोड़ा सा। तो व्हाट इज टॉ, I अल्फा, सो θ1 टू θ2 I अल्फा d थीटा। व्हाट इज अल्फा, क्या होता है बच्चा जी, I d ओमेगा बाई dt इंटू d थीटा, दैट इज θ1 टू θ2। दिस इज इक्वल टू, अब आराम से काम करेंगे, I व्हाट इज d थीटा बाई dt, ओमेगा होती है, तो इट विल बिकम I ओमेगा d ओमेगा। ये सेम स्टेप जो मैंने वहां पर किया लीनियर मोशन में, वहां पर F को किया हुआ ए, व्हाट इज एक्सलरेशन dv बाई dt, वहां भी ये काम किया हुआ है। फिर ds बाई dt को थीटा बना, सॉरी v बनाया हुआ है।
जब ये ओमेगा में कन्वर्ट हो गई है तो जब बॉडी चल रही थी तो उसकी कुछ वेलोसिटीज होंगी। सपोज ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो मैंने एंगल को किस में कन्वर्ट कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज माय वर्क डन। ठीक है जी, तो दिस इज, मैं इसको कैपिटल W लिख रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी, आई तो बाहर आ जाएगा। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा इनिशियल टू ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। तो यहां पर भी वही है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, W ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू हाफ मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर भी वही है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कंसेप्ट कोई चेंज नहीं होता। चले आगे बेटा, अब इसको न्यूमेरिकल करते हैं ताकि थोड़ा सा और, क्योंकि मुझे देखो सीधी सी बात है, मुझे तो यूज करना है इसको आगे चल के। तो देखते हैं बेटा जी, चले लो जी। एक ये सिस्टम है विच इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, एक ये पुली है, राइट। इसका मास सपोज कैपिटल M है, इसका मास सपोज स्मॉल m है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। क्योंकि आज तो देखो सारी बातें करेंगे। वो कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ मासेस व्हेन सिस्टम हैज फॉलन थ्रू हाइट h, मींस द ब्लॉक ऑफ स्मॉल m हैज फॉलन थ्रू हाइट h। हाँ जी, क्या करें, पहले सारा सिस्टम रेस्ट के ऊपर था। लो जी, रेस्ट के ऊपर था। टोटल एनर्जी जब ये नीचे आया तो क्या हुआ, ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ माइनस mgh। इसके दो तरीके करने के, उसकी वजह से क्या हुआ, इसको काइनेटिक मिली हाफ mv स्क्वायर, इसको काइनेटिक मिली हाफ स्मॉल mv स्क्वायर, प्लस उसको रोटेशन मिली प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यही बातें हुई है, तीन चीजें यही हुई हमारा बच्चा जी, देख लो। कोई और डाउट है इसके अंदर आपको? चलें आगे। या आप ऐसे कह सकते थे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी कर सकते थे कि वर्क डन बाय ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स है यहां पर, ऐसे भी कर सकते थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, देखो लॉ सारे वही रहेंगे। अभी मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन करूंगा, वहां पर लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगाऊंगा। तो मैंने जस्ट एक वो तो आपको एक आइडिया दिया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम यहां भी चलेंगी, वही लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम भी चलेगी, वही वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी चलेगी, सारा चलेगा। और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज, सॉरी टोटल मैकेनिकल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पहले इनिशियल स्टेट में फिर फाइनल स्टेट में, तीनों थ्योरम में चलेंगी। वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम भी चलेगी, वर्क काइनेटिक एनर्जी भी चलेगी, मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम भी चलेगी और टोटल एनर्जी थ्योरम भी चलेगी। थ्योरम में सारी चलेगी। वो तो जस्ट आपको एक करके दिखाया है कि भाई ये चीजें यहां भी एप्लीकेबल है, तो मुझे बार बार उनको सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कहा, ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है और ये गेन है, ये मैंने लाया बेसिकली लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगाया। मैं इसको चाहता तो इधर भी लिख सकता था, आपकी मर्जी है। तो लो जी, mgh इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M v स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m v स्क्वायर प्लस हाफ i। व्हाट इज ओमेगा, v बाई आर होता है, ठीक है। अब ये r किसका होगा, इसका होगा, इसका रेडियस उसने मुझे r दिया हुआ है, जो मैं अभी लिखना भूल गया था, लेकिन चलो यहां वो आ गया, ठीक हो गया। लो जी, v के सब में से कॉमन आ जाएगा, कैपिटल M बाई 2 प्लस स्मॉल m बाई 2, हाफ भी कॉमन आ ही रहा है आराम से, कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I बाय क्या आ रहा है, r स्क्वायर आ रहा है। दिस इज mgh, ठीक है जी। व्हाट इज v, 2 mgh डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल I बाई आर स्क्वायर अंडर द रूट। दिस इज वेलोसिटी अटेन्ड बाय दिस। यू कैन सी हर चीज की, इसकी वेलोसिटी आगे को, इसकी नीचे को, इसकी घूमने की वेलोसिटी। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक रॉड है, मैंने ऐसे हेल्ड की हुई है, ऐसे हेल्ड की हुई है, विच इज पाइवोटेड एट दिस एंड। कहता मैंने छोड़ दी, जब छोड़ोगे तो घूम के नीचे आएगी। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन दिस पोजीशन।
अब एक तो तरीका ये है मेरा बच्चा जी, क्यों इसको कौन घुमा रहा है, टॉर्क को घुमा रहा है, ये टॉर्क है, ऐसे लग रहा है ये घुमा रहा है, इसको ये घुमा रहा है बच्चा, मुझे भी पता है, लेकिन क्या है मैंने पीछे पढ़कर आया हूं, ये जो टॉर्क है इसकी वैल्यू हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, मींस वेरिएबल फोर्स काम कर रही है, मींस एक्सेलरेशन एंगुलर हो चाहे वो जो वेरिएबल है, क्योंकि यहां आते मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वो कम होना शुरू हो जाएगा अगर ऐसे घूम सकती है। तो जब मेरे पास वेरिएबल सिस्टम हो तो हम पढ़कर आए हैं क्या लगा दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो उस समय। लो जी, अब ये यहां पहुंच गया सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज लॉ, अब सिस्टम समझ आ रहा है, मुझे निकालनी एंगुलर वेलोसिटी। लो जी, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2, यहां रेस्ट पे पड़ी थी ये, तो 0 + 0 क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास यहां आ गया है, माइनस mgh, h कितनी है बेटा जी, L/2 है, देख लो लॉस हो गया ना पोटेंशियल एनर्जी, प्लस लेकिन रोटेशन मिल गया रॉड को आपकी अबाउट 1.5 I ω², तो 0, ये mgL/2 कर दो, तो mgL/2 इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज I इस h के अबाउट 1/3 mL² ω², ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा देख लो जी, m खत्म हो गया और एक L भी खत्म हो गया, G 3G आ गया यहां से, ठीक है जी, बाय L आ गया √, इज इक्वल टू ओमेगा, चेक कर लो, क्योंकि एक हाफ खत्म हो गया मेरा बेटा, m खत्म हो गया तो यहां सिर्फ G रह गया ना, तो G रह गया ऊपर, तो ये 3 यहां चला गया, 3G आ गया, एक L बच गया था, कोई डाउट हो। और देखो बड़े सिंपल से हैं, लेकिन कंसेप्ट मेकिंग क्वेश्चन है। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपका जेई मेन में आया हुआ है, मतलब आप देखो कि जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन सारा का लेवल वही है। एक ये डिस्क है, इसके ऊपर से धागा बांधा हुआ है, एक ये मास m है, ठीक है बेटा जी, और इसका रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है, इसका मास भी स्मॉल m दिया हुआ है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द दिस डिस्क बोला इसने, इसको डिस्क बोला है बेटा जी, व्हेन वेट मास हैज फॉलन थ्रू हाइट h। सेम क्वेश्चन, व्हेन मास हैज फॉलन थ्रू हाइट h। लो जी क्या करें, पहले रेस्ट पे था सिस्टम, 0 + 0 इज इक्वल टू mgh प्लस क्या हुआ, इसको वेलोसिटी मिली नीचे को, सपोज वो हाफ mv² है, ये घूमने लग गया, प्लस हाफ I ω² है, ठीक है बच्चा जी, राइट। चलें आगे, तो mgh बराबर है हाफ mv² प्लस हाफ I ω²। आई कितनी होगी मेरा बेटा जी, उसने कहते हैं डिस्क है, ये बता दिया डिस्क है, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस क्या होती है बेटा जी, वो 1/2 mr² होती है इनटू ω², यही पूछ रहा है बेटा मेरे से वो। लो जी, तो m देखो खत्म हो रहा है, m खत्म हो रहा है, gh, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ v² प्लस 1/4 क्या आ जाएगा ये, हम इसको चलो सॉल्व कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 mr² ω², ठीक है जी। एलसीएम 4 ले लें तो ये 4gh माइनस 2v² इज इक्वल टू mr² ω², तो व्हाट इज ओमेगा, 4gh माइनस 2v² बाय क्या आ जाएगा बेटा जी, m तो खत्म हो चुका था ना, m खत्म हो चुका था, बाय क्या आ जाएगा r², तो r अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 1/r अंडर रूट के अंदर सिर्फ ये फैक्टर आ जाएगा। आपको कोई डाउट हो बच्चों, आपको चेक कर लो। लॉस ऑफ पोटेंशियल, गेन इन काइनेटिक प्लस गेन इन रोटेशनल, जो रोटेटेड, mgh बराबर हाफ mv² प्लस हाफ वट इज I हाफ mr² ω², ये बन गया 1/4 बन जाएगा, फिर ये मैंने gh m काट दिया, gh हाफ v² प्लस 1/4 r² ω², मैंने कहा 4 एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा 4gh, इधर आके माइनस 2v², दो स्टेप इकट्ठे कर दिए, ये बन जाएगा r² ω²। व्हाट इज ओमेगा, दिस। अब यहां कुछ चीजें हैं वो अभी मैं नहीं करना चाह रहा, मेरे कुछ लिमिटेशन है, अदरवाइज तो हमने एक पुली के कंस्टेंट रिलेशन किए हुए हैं कि जिस स्पीड से नीचे जाएगा जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट की, तो व्हाट विल बी v r ओमेगा होगा, बिकॉज इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट है, तो व्हाट विल बी v r ओमेगा, मैं चाहूं तो पुट कर सकता हूं यहां पर, लेकिन चलो मैं उस कंस्टेंट में नहीं जा रहा, तो क्योंकि वो तो फिर आपको एग्जाम में जो शेप होगी उस शेप में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफ इसको ओमेगा की शेप में लिखो तो फिर वो ओमेगा ये भी फैक्टर आ जाएगा, काउंट हो गए। कैसे कह रहा हूं मैं, ऐसे कह रहा हूं मैं आपको, ये तो एक शेप आ गई। लो जी, gh बराबर है हाफ, व्हाट इज v r ओमेगा, r² ω² प्लस 1/4 r² ω², ठीक है बेटा जी, ये बन गया 3/4
आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज योर GH। तो 4GH बाई 3 अंडर द रूट और 1/r इज इक्वल टू ओमेगा। ये भी शेप आ सकती है। ये आपसे अब वो पुली वाला कंस्टेंट भी लगवाना चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस में, ये शेप भी हो सकती है, ये शेप भी हो सकती है इसके आंसर के अंदर। मतलब आंसर हो सकता है वो वी की फॉर्म में पूछे, अगर आपको वो वी देगा, अगर आपसे ओमेगा ही पूछ रहा है तो हो सकता है आपसे आंसर वो इस शेप। तो मैंने दोनों शेप आपको करके दिखा दी है, तो हो सकता है वो कंस्टेंट रिलेशन भी लगवा रहा हो आपसे, क्योंकि मैंने कहा अगर ये वी से मूव करेगा तो व्हाट इज रोटेशन स्पीड, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। जैसे हमने पहले किया था, अगर एक्सेलरेशन ए है तो ए बराबर आर एल्फा, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते, अगर ये विद सम एक्सेलरेशन नीचे जाता। इज इट क्लियर? या रिपीट करना? चलें आगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक और। एक ये लॉन्ग सिलेंडर है बच्चों जी, दिस इज लॉन्ग सिलेंडर। उसके ऊपर मैंने दो धागे बाउंड किए हुए, एक ये धागा बाउंड किया हुआ है, ये ऊपर को चला गया, और एक यहां बाउंड किया हुआ है, ये भी ऊपर चला गया, और दोनों को ऊपर एक रॉड से बांधा हुआ है, और सिस्टम के नीचे हाथ रखा हुआ है कि भी सिस्टम सारा मेरा रेस्ट के ऊपर है। मास दिया हुआ है, रेडियस दिया, सब कुछ दिया हुआ है। कहते हैं जब मैं इसको छोड़ूंगा, अब मैं इसको फ्रंट से दिखाता हूं, सिलेंडर को फ्रंट से दिखाने पे मेरे को ऐसे नजर आएगा भाई, फ्रंट से दिखाने पे मेरे को ऐसे नजर आएगा, साइड से दिखाने पे अब ये दो धागे हैं अंदर को, तो जब छोड़ूंगा तो टेंशन टी, यहां पर टेंशन टी, तो मैं इसको 2T लिख सकता हूं बच्चा जी, चेक कर लो। और अब ये घूमता घूमता नीचे आएगा, ऐसे घूमता घूमता नीचे आएगा, ऐसे घूमता घूमता ये नीचे आएगा। यहां पहुंच गया एट एनी इंस्टेंट, यहां पहुंच गया भाई, कोई डाउट हो इसके अंदर, घूमता घूमता मींस ये नीचे आ रहा है विद सम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी होगा, सारी बातें होंगी इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूं, एक तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, और एक बाय टॉर्क वाले मेथड से। पहले हम करते हैं क्योंकि हम कंजर्वेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं अभी, पहले इसे करते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इससे करते हैं पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इससे करते हैं अभी पहले, ठीक है। अभी क्या पढ़ा पहले, रेस्ट पे था सारा सिस्टम, तो 0 थ्रू डिस्टेंस, हाइट h से नीचे आ गया, भी मान लो ये हाइट h से नीचे आ गया, इज इक्वल टू माइनस mgh प्लस, मैंने कहा वेलोसिटी v है, सपोज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा, इसके सारे काम हो रहे हैं बच्चा जी इसके अंदर, तो देख लो, कोई डाउट हो यहां पर। और mgh बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, कितना बेटे जी, सिलेंडर है ये, सॉलिड सिलेंडर है, क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर, आई बन गई है ओमेगा स्क्वायर। व्हाट विल बी ओमेगा, ओमेगा मैंने कहा जब वेलोसिटी v मान ली मैंने, अभी कर हटाऊं कि अगर ये जो वेलोसिटी इस, अब वो धागा है, धागा यहां से यहां पहुंच गया, जो वेलोसिटी, अब सिचुएशन आ गई ना कि पहले धागा यहां था, एक धागा यहां है, तो धागे में कभी भी वो धागे के पॉइंट की वेलोसिटी, क्योंकि धागा इज इनएक्सटेंसिबल, वो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो व्हाट विल बी ओमेगा v बाय आर का स्क्वायर, यही बन जाएगा बच्चा जी। तो व्हाट विल बी, m खत्म, gh बराबर है हाफ v स्क्वायर 1/4 v स्क्वायर, व्हाट इज gh 3/4 v स्क्वायर आ गया, और व्हाट इज v स्क्वायर 4/3 gh, v स्क्वायर आई है। एक्सेलरेशन तो नहीं, ही इज आस्किंग अबाउट द एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएट करो, 2v dv बाई dt इज इक्वल टू 4/3 g, व्हाट इज h, हाइट तो चेंज हो रही है उसकी, धीरे धीरे शुरू से यहां तक हाइट नहीं चेंज हुई उसकी, और जब वो फॉल किया तो क्या वो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉल किया, नो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो है वेलोसिटी, दिस इज v, तो क्या आ जाएगा 2, चलो दो स्टेप करते हैं, अब इसको कुछ लिखते हैं यहां पर, तो ये बन जाएगा 2v dv बाई dt इज इक्वल टू 4/3 g इंटू v से भी कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज dv बाई dt 2/3 ऑफ g, और a इज इक्वल टू 2/3 ऑफ g। पहली बात भाई, पहली बात ये मैंने किया है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको। अब हम इसे बाय टॉर्क मेथड सॉल्व करेंगे भाई, बाय टॉर्क मेथड,
राइट। अगेन ये आपका सिलेंडर है और ये आपका थ्रेड है, दो है, लेकिन मैं साइड से एक ही दिखा रहा हूं सिर्फ। दिस इज माय थ्रेड। ये टेंशन 2T है, विद एक्सेलरेशन a नीचे आ रहा है, वेट mg नीचे काम करेगा, राइट बच्चा जी। दिस साइड इज r। पहले बनाओ आप ट्रांसलेटरी इक्वेशन, क्या बनेगी बच्चा जी? mg नीचे है, mg माइनस 2T इज इक्वल टू ma, कोई डाउट हो? पहली इक्वेशन। सेकेंड ट्रांसलेटरी इक्वेशन, ये रोटेट कर रहा है, कौन रोटेट कर रहा है? ये टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? 2T इंटू आर, क्योंकि ये डिस्टेंस r है बच्चा, 2T इंटू आर इज इक्वल टू आई एल्फा। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड रिलेशन, अब आपने कहा ये रोटेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन एल्फा, तो क्या बनेगा? अब ये जो एक्सेलरेशन इसका है वही इस पॉइंट का हो, तो ए बराबर आर एल्फा बन जाएगा। यहां पर क्या बनेगा? ए बराबर आर एल्फा। दिस इज योर, ये कहां से आया? क्योंकि आपने कहा ये अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद एक्सेलरेशन अल्फा से ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है अल्फा से, तो व्हाट इज ए बराबर अल्फा। सो दिस इज योर थर्ड वन। अब इन तीनों से मुझे एडजस्ट करना है भाई, तो व्हाट इज 2TR इज इक्वल टू आई। आई क्या बेटा? आपने कहा डिस्क है ये, हाफ mr स्क्वायर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। व्हाट इज अल्फा? ए बाई आर। तो यहां से 2T कितना आ गया? हाफ ma आ गया। क्यों? एक आर से आर कट गया, ये आर यहां से कट गया, 2T बराबर हाफ ma। इसको 4 मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 mg माइनस 2T था, तो माइनस हाफ ma इज इक्वल, उधर जाके प्लस 3/2 बन जाएगा, और a इज इक्वल टू 2/3g। चेक कर लो बच्चों, सेम रिजल्ट आ गया। तो बेटा मैंने आज आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को कंप्लीटली डिस्कस किया है। पहले मैंने उसकी एक्सप्रेशन निकाला अबाउट एनी एक्सिस, लेकिन डिस्टेंसेस फ्रॉम उसी एक्सिस से थे। फिर मैंने कहा ड्यू टू कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, ये बात की। अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो मैंने पहले किया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही है वो भी। वहां क्या था, मेरे को जो बॉडी से रिजिड बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के डिस्टेंसेस मुझे वहां से एक्सेलरेशन से पता थे। यहां मेरे पास बॉडीज अगर रेगुलर शेप की हैं, तो मैं पहले अबाउट इस सेंटर ऑफ मास निकाल लूं, उसको फिर mv स्क्वायर से वहां कन्वर्ट कर रहा था मैं, और कुछ नहीं किया मैंने। दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा, ठीक हो गया। फिर मैंने क्या कहा कि जैसे आप वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हो आपकी लीनियर मोशन में, इन द सेम वे इन रोटेशन मोशन आल्सो देयर इज ए वर्क एनर्जी थ्योरम, उस पर मैंने काम किया। तो मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन टोटल कोशिश की है समझाने की, तो बाकी आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।